नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते जा रहे हैं। आज चैप्टर 3 श्लोक नंबर 9 से आगे बढ़ने वाले हैं और उससे पूर्व हमारे आचार्य श्री यतेंद्र शर्मा जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सभी सत्संगों का गीता सत्संग में स्वागत। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय चल रहा है, कर्म योग का। तो जरा ध्यान से सुनिए इसको, बहुत से लाभ होंगे इसको हृदय अंगम करने में। तो हम अपना यूजुअल मंगलाचरण भगवान को अपनी मनो और बुद्धि समर्पित करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तरक्षो अरिष्णेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि तू शरीर नहीं है। शरीर तो तूने ग्रहण कर रखा है, लेकिन तेरा असली अस्तित्व तो आत्म रूप से है। और ये जो जितने प्राणी हैं वो जो देख रहे हो, वो भी ना कहीं ना कभी नहीं थे और ना कभी ना रहेंगे, मतलब उनका अस्तित्व रहेगा। और इसी तरह सब ज्ञान की बातें बताई थी उसको। तो इन सब ज्ञान की बातें सुनने के बाद, ज्ञान और वैराग्य की बातें सुनने के बाद अर्जुन ने कहा कि आप तो मुझको ही कह रहे हैं कि ये तो सब वैराग्य की बातें हैं, ये तो सब ज्ञान की बातें हैं। तो और फिर दूसरी तरफ ये भी मुझसे कह रहे हैं कि तुम लड़ो, ये तो बहुत लड़ना और मारना लोगों को, ये तो बड़ा गलत काम है। तो आप ही मुझे क्यों कह रहे हैं? तब वो उसने कहा था, अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, इफ यू कंसिडर नॉलेज सुपीरियर टू एक्शन, देन व्हाई डू यू आस्क मी टू वेज दिस टेरेबल वार। मतलब अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है, तो फिर ये इतनी भयंकर लड़ाई है, उसमें मैं क्यों क्यों फेंक रहे हो? फिर कहता है कि माई इंटेलेक्ट इज bewildered बाय योर एम्बिगस। ये तो मिली जुली बात बोल रहे हो, कभी कुछ तो मेरे लिए एक से बता दो कि मुझे करना क्या है। या तो मैं अपने ज्ञान मार्ग पर जाऊं, या फिर मैं ये लड़ाई लड़के इन सबको मारूं। तब कृष्ण भगवान ने उसको बताया था कि देखो, द दो रास्ते लीडिंग टू द एनलाइटनमेंट, मतलब मोक्ष के जाने के लिए ये दो रास्ते हैं। और जो मैंने बताया है, द जो ज्ञान का मार्ग है और जो कर्म का मार्ग है, वो दोनों ही एक ही जगह ले जाते हैं। लेकिन जो ज्ञान वाला है वो उन लोगों के लिए है जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन ऑफ माइंड है। जो अच्छा, और ये कर्म का का मार्ग उन लोगों के लिए है जो स्वभाव से ही एक्टिव है। मतलब वह अर्जुन क्षत्रिय था। और हमारे यहाँ कहा गया है क्षत्रिय जो है वो रजोगुण में ज्यादा होता है। दे आर वेरी एक्टिव, और उनको कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए चाहिए। तो इसलिए तुम्हारे लिए ये जो मार्ग है कर्म का, ये सुपीरियर है। यही बात चल रही थी। तो हम लोग फिर उसके बाद कृष्ण को बनाया कि कर्म तो सब करो, लेकिन अपने लिए मत करो। लोक कल्याण के लिए कर्म करना है। जो जो कर्म अपने को खुश करने के लिए होता है, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी वासनाओं को, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए होता है, वो कर्म बंधन का कारण होता है। लेकिन जो कर्म किया जाता है निस्वार्थ भाव से, वो, और फिर कहा था कि यू यू शुड परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड वैदिक ड्यूटीज, सिंस एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन, बाय सीजिंग एक्टिविटी इवन योर बॉडली मेंटेनेंस विल नॉट बी पॉसिबल। तो कर्म तो सभी को करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ। शरीर के लिए बताया था कि शरीर के लिए तो करना ही पड़ेगा सबको। तो कोई ये चाहे कि मैं सब कर्म छोड़ के बैठ जाऊंगा, वो तो संभव नहीं है। अच्छा, तो नवे श्लोक में क्या कहा था? अभी नवा श्लोक अभी शुरू करने वाले हैं। उससे पहले हाँ, यतेंद्र जी, मैं इनको
बता दूं। वेलकम टू श्री जी, एंड आई आई wonder if you are okay with the Hindi, or you prefer the English version. So Yatinder ji is conversant I in can both. go. Yeah. Actually, she is from Kerala. Okay. She is my temple daughter, so I हाँ जी। usually see him. So I requested her to participate. She already Yeah. he already memorized 700 shlokas, Sanskrit shlokas Okay. Yeah. Yeah, that's very good. Yeah, so by बताइए heart, श्री जी, you can say. Yeah. should we continue in Hindi or English? I will do in Both? both. I will do translation in both. Okay. या In English. ट्रांसलेशन इन बोथ। सो परपोर्ट में आपको हिंदी समझ में आती है, श्री जी? वी डोंट Unmute, गेट योर साउंड। वी unmute डिडंट गेट योर कर साउंड, बट Yeah. you're saying you We okay. use Okay. mixed language, sometimes Okay. All right. Okay, जिसको चलिए। इंग्लिश कहते हैं। अच्छा, तो She can understand in Hindi, I know. ओके। ओके, Usually. सो आपका स्वागत है। देखिए, या वेरी कृष्ण वेलकम। भगवान की वाणी हम कह रहे हैं ये। या You also got somebody called Samsung S SM. यस, somebody is on Samsung SM. I don't know who's that. Check Could it be out. Chris. Let's welcome the person who it is. And Yeah. could you reveal If they yourself, sir or ma'am? Yeah. Artificial intelligence तो नहीं है ये? नहीं, आर्टिफिशियल तो नहीं होगी, बट आई होप नॉट। if they if they are there, they will All right. come on the video, and they can introduce themselves. Otherwise they can listen in. Okay, let's carry on. Shlok number 9th of chapter 3. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। वर्क मस्ट बी डन Mohini. as yagna, as a yagya to the supreme Lord. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, for the satisfaction of Lord, perform your prescribed duties without being attached to the result. So whenever we do any action, work, there should be a feeling that I am fulfilling the task of the nature, or समझ लीजिए, or the भगवान का। आई एम डूइंग दिस वर्क नॉट फॉर मी, फॉर भगवान के लिए। यहाँ तक कि देखिए, कृष्ण, आप जब when you take your bite, something in your mouth, generally we see to satisfy our taste, okay? But really, Krishna Bhagavan ne 15 chapter mein, he has said that I am situated in everybody's body as the fire of digestion. Aham Vaishwanaro Bhuta Pranam Dehim Asthita. So even that should be the people, those who are really dedicated to Krishna. Whenever they put anything in their mouth, they remember that not for me, but it is that Lord who is situated as the fire of digestion. वैश्वानर अग्नि उसको कहते हैं, जो कि मांगती है भोजन। तो अगर वो ना हो ना, तो आपके you won't even feel like eating anything. जिनको there is a disease that people don't feel hungry, so they go to the doctor to correct that. So this is the thing कह रहे हैं, कृष्ण कुमार कह रहे हैं, this must be done as a yagna to the supreme Lord. Otherwise it will cause bondage. Whatever we do for our own satisfaction, that is the cause of bondage. अच्छा, आगे क्या कहते हैं देखिए। सह यज्ञ
प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्कृष्ट कामधुक्. In the beginning of creation, Brahma created humankind along with duties and said, prosper in the performance of these yajna, for they shall bestow upon you all you wish to achieve. So this is about the genesis. In the beginning, Lord Brahma, he created the human being. And when he created, he assigned the various duties to the various kind of people and said that prosper in the performance of these yagnas, for they shall bestow upon you all you wish to achieve. So if you keep on doing according to those instructions are in our Vedic literature, that how we should conduct. So if we keep on doing those according to the Vedic injunctions, then everything will be right. But we are deviating from those. Now, what are those instructions? They are in our Vedas. They establish the 4 varnas and 4 ashram. Like 4 ashrams are brahmacharya, grahastha, vanprasth, and sannyas. So that's how and all the ashram has some set of duties. So that's how it should be done. And in that way, we won't incur any sin or any karmic reaction. But now the time has changed, We cannot do that, but we should keep the spirit and intent of those ashrams now in the mind. And also the varna ashram. Just some people are intellectually inclined, they are teachers, they are and planner and all that thing. Some people are active oriented, they are warriors and they are hard worker. Some people are interested in the business and creating the wealth, and some are good for manual labor. So this is called Varna Ashram Vyavastha. अच्छा आगे चलते हैं. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ. By your sacrifices, the celestial gods will be pleased, and by cooperation between humans and celestial gods, great prosperity will reign for all. So here it is said that there are celestial gods. Now, celestial gods, you can take it as there are some individuals who are gods and doing just like a rain god, Indra, who is responsible for all the rain. So, which gives the rain for the crop. So that otherwise you can consider it as that component of nature, which performs certain function. Like sun god, it gives the energy, photosynthesis, so that we get the fruits and vegetables and so on. So he's saying that by your sacrifice, and in this whole affair, we have our job to do. Like we cannot just destroy the crop, and we have to take care of the things, the animals, and whatever we do.
Now, this question is coming out of the celestial gods, so it needs their own explanation, which we don't have time. So just we'll go quickly on that. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः The celestial gods, being satisfied by the performance of sacrifice, will grant you all the desired necessities of life. But those who enjoy what is given to them without making offering in return are verily thieves. So, we should pay the gratitude, that's called gratitude. That's what is making the offering. I mean, we are keep on getting the good things from nature. So much bounty, so much abundance, and we don't pay any, gratitude. That's Gita says those people are thieves. So what kind of sacrifices should we be done, and what kind of offerings should be are considered here? Well, what kind of offering is it? One is the formal yagya, okay, just like you are doing to attend the yogi ji. That's one thing. And another thing is everything is yagya. When you have a garden, your vegetable garden or your field, and you water it, that's also kind of egg. You are doing your part so that they can get that. Okay. You are tending. If you have some animal, you are tending to them. That's you are doing that part. Right. Because Right. Yeah, plants are also living organisms. So yeah, if we are just doing our part, like uh, uh, mm, call it sacrifice, our time and effort, uh, and do the offerings of water and good yeah, manure soil. Of course, it will produce good results yeah. and fruits And and moreover, you see, in our houses, when we cook the roti, then first yes, is given to the part is given to the cow cow. and to the cheat, the ants and everything. Ants, dog, if you have a dog there as a pet, yeah, yeah, whatever. Those things, basically, just be more caring and Yeah, more attentive to the environment around yourself, and try and make sure that uh, mm, the whole environment around you is happy as well, because you want to be happy, your yeah, environment has to be happy too. yeah. I mean, you cannot be happy making Other whatever is miserable, around yeah, you unhappy. yeah, yeah, Second, इसमें कि whatever food we eat, we should offer first to the God, yeah. क्योंकि इसमें तो lunch dinner तो usually cooked in our home with onion, garlic, and we cannot offer first. But Yeah, I always try to eat my breakfast first, offer to Lord Krishna, and with a prayer, then I eat. This is yeah, my routine, yeah. Okay, in my breakfast, I usually eat my fruits, cereals, yeah, so that are not cooked, yeah. So I've been doing since long, yeah. First, I offer all these fruits, cereals to in my temple, then I cook, yeah, and with yeah. the prayer, yeah. Okay, yeah. So I think, yeah, this is the main, yeah, meaning of 12 shloka we must offer. yeah, Yeah, prayer is also offering. Yeah. So yagna, sacrifice, yeah, this is the only. Mm. some people The don't Bhojana eat mantra, anything right? which We has are not been supposed up. to chant Bhojana mantra. Uh, like in Bhagavad Gita itself, we have two Bhojana mantras, right?
ॐ ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन कर्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना. The Bhojana Mantram, and Annapurne Sada Purne Shankara Pranavallate Jnana Vairagya Siddhyartham Iksham Dehi Cha Parvati. I like all children to start having food also. Like this is an offering from God, and we have to feel that and start having food also. Yeah, Right, right. Very good, very good. very good, Sriji. That's good. अच्छा, next subject. हमारे यहाँ भी एक मंत्र है ना, बिफोर वी इंडल्ज इन ईटिंग, जितेंद्र जी, एक जो मंत्र क्या यूज़ करते हैं खाने से पहले? है नी? खाने से ये- पहले कोई मंत्र यूज़ करते हैं ना? हाँ, वो या कुछ लोग ये यूज करते हैं कि आई एम नॉट द एंजॉयर, भोक्तारम या यक तत्साम सर्वलोक महेश्वरम या सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिम रक्षति। तो उसमें जब भोक्तापन आ जाता है, वो अब ना हो ना, तब सब काम अच्छे होते हैं। लेकिन जब आप भोगी बन जाते हैं ना, क्योंकि वो हम्म तब गड़बड़ होने लगती है। हम्म तो इसीलिए वो कहते हैं कि जो भी मुझे आनंद मिल रहा है, वो मेरा नहीं है, वो इट इज फॉर द यज्ञ पुरुष के लिए जो मेरी बॉडी में। या और वो भोग लगाते वक्त वो मंत्र है ही, त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य या में समर्पय ग्राह सम्मुखो भूता प्रसीद परमेश्वर। यस और वो कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रियच्यति तद भक्त उपनिषद रचनामि कृतात्मना। या On the chapter. yeah, many ways to just express that uh, everything's given by the Lord, and we just offer it to the Lord, and then partake of it as a prasadam. Yeah, that's good. चलिए. तिष्ठाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. The spiritually minded who eat food that is first offered in sacrifice are released from all kind of sins. Others who cook food for their own enjoyment verily eat only sin. तो ये देखिए, फर्स्ट ऑफर्ड इन सेक्रीफाइस में यज्ञ के बाद जो बच रहता है, वो अगर ग्रहण किया जाए भोज्य पदार्थ, उससे कोई पाप नहीं है। उसमें बता रहे हैं जो सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के लिए दे दे आई मीन दिस इज अ सिन, इसमें बताया गया है। तो अब यज्ञ तो हम हर समय कर नहीं सकते और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वी कैन हैव द फीलिंग ऑफ दैट, बिफोर बिफोर ईटिंग और बिफोर कंज्यूमिंग एनीथिंग व्हिच गिव्स अस प्लेजर। कुछ लोग करते हैं, मतलब ध्यान करते हैं उससे पहले, यहाँ तक कि वो तो ये किया जा सकता है। Yeah. अन्नाद् भवन्ति भूतानि
पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। All living beings subsist on food. हमें अन्न के ऊपर डिपेंड करते हैं. And food is produced by rains. Rains come from the performance of sacrifice. And sacrifice is produced by the performance of prescribed duties. Hmm. Yeah. ये देखिए यहाँ पे बताया है किस तरह से होता है. बताते हैं रेन कम फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ sacrifices and sacrifice is produced by the performance of prescribed duties. The whole emphasis is on doing the prescribed duties. Hmm. जो जिनकी ड्यूटी है वो सबको अपनी करनी है for the welfare of everybody, not just for the satisfaction of one's own. और उसमें बताया था कि this sacrifice, अच्छा, जो यज्ञ है उससे रेन्स कम फ्रॉम द परफॉर्मेंस. और हमको, अच्छा, ये जो यज्ञ है ये वैसा टर्म है, ब्रॉडर टर्म. Hmm. इसको कैसे समझाया जाए, मतलब यहाँ बता रहे रेन कम्स फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, मतलब यज्ञ करने से रेन होती है. अब रेन हमको तो ये पढ़ाया गया है कि रेन होती है because water from the ocean evaporates and becomes cloud and then moves, and when it strikes the mountains and then it Yeah. becomes a rain. तो इसमें भी आप ये समझ सकते हैं ये जो है समुद्र, नदियां, हीट, सन, ये सब अपना काम कर रहे हैं तभी उसके रेन हो रही है. अगर मान लीजिए सन जो है, इफ सन goes cold, or the evaporation stops, then it won't happen. Yeah. अच्छा, रेन होने के बाद भी when we get the crops, still it's not done. There are so many things are done by nature, just like apple tree. Okay, so before apple comes, the the flower has to be pollinated. अच्छा, पॉलिनेट कौन करता है? ये जो bees and insects, they pollinate. अगर मान लीजिए इंसेक्ट अपना काम करना छोड़ दें तो ये देयर वोंट बी पॉलिनेशन, देयर वोंट बी एनी सिंगल एप्पल ऑन ए ट्री. Hmm. Yeah. उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा. उसके आप लीजिए कॉटन स्वाब और हर एक फूल पे जाके, एवरी फ्लावर पे जाके आप उसको पॉलिनेट कीजिए. उसमें बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की लेबर की जरूरत पड़ेगी. तो ये सारे के सारे काम कर देते हैं. तो ये जो नेचर है वो हमारे लिए सब करे जा रही है अपना प्रेस्क्राइब काम, और जो हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटीज है हमको वो करनी है. हम कभी नेचर के अगेंस्ट भी जाते हैं ना, जैसे हम इंसेक्ट्स को मारना चाहते हैं, हाँ जी. हम पेड़ पौधे काटते हैं, तो वो भी ये हमारा यज्ञ नहीं ना हुआ, वो हमारा हम हाँ डिस्ट्रॉय करते हैं उसको. हाँ, वो हमने अपने पर्पज के लिए किया. हाँ, पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे वो हमारा यज्ञ है, यज्ञ नहीं है. ये यज्ञ नहीं है सिर्फ हम हवन करेंगे, और ये यज्ञ नहीं, है सैक्रिफाइसेस कि हम नहीं, किस चीज के लिए क्या करेंगे. या तो वो एग्जैक्टली. जब हम तो इंसेक्ट्स को बढ़ने ही नहीं देते, हम उनको दवाइयां डालते हैं, इंसेक्ट्स ही खत्म करते हैं, तो वो नेचर खुद ही खराब हो जाता है. पेड़ पौधे नहीं लगाते तो मॉनसून खत्म नहीं आएगा. ये हमारी हम माइनस है, हम कर्म नहीं करते सही, जिसकी वजह से ये सारा इंडिया में क्या हो जाता. पेड़ पौधे नहीं है, पहाड़ टूटते हैं,
ये तो उसी की वजह हमने जंगल ही खत्म कर लिए वहां। तो अब वो देखिए, नेचर नेचर और जब जब जो हम नेचर एक्सेसिव को रेन देंगे हो रही तभी है, नेचर हमें देगा। जब इंडिया में एक्सेसिव रेन हो रही है, वहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ही यज्ञ कर रहे होंगे या तो। नहीं, ये वो यही नहीं ना है, उसका भी है ना ये। अब तो ये पहाड़ टूट रहे हैं कहाँ, हाँ, वो पहाड़ भी टूट रहे हैं, बादल फट रहे हैं, फट रहे एकदम हैं। तगड़ी बाढ़ बाढ़ आ रही है। तो क्योंकि वो उसको एक्चुअली रोकने वाला, रेन को रोकने पहाड़ है नहीं। रेन कैसे रुक जाए? ये हवा रुकती नहीं किसी चीज के साथ हाँ, टक्कर पेड़ पहले। काट दिए, ठीक है। पेड़ काट दे, ये भी पेड़ भी तो रोकते थे ना, ये जो बिल्कुल रोकते थे। एनवायरनमेंट है, या इसकी कि वजह से। अमेरिका में टेक्सास में कितना कुछ हो रहा है इस समय। हाँ, हाँ, हाँ जी। नमस्ते जी। I mean, और how do you sort of, it's और not वही easy to तो, comprehend this whole thing. या नहीं, हर And जगह यही है ना, नेचर के साथ हमने ही खिलवाड़ किया। well, I agree with you and I still disagree with you somewhere, but it's much हम्म, more bigger than that we can comprehend. जो इन्होंने बात की है वो तो है कि we can live a civil life with that faith. But on a broader thing, the universal forces are very strong and या they balance themselves. State of equilibrium वो अपने तरीके से आता है. Does not wait for surrender to do his calculations. तो मेरे कहने का मकसद है कि we as individuals follow, respectfully live in this abode, and on a bigger level, I don't think I have any saying. It's going to happen. What's going to happen will happen in a big way. Earthquakes and all that. Anyway, without distracting the discussion, I just thought there were different levels of it. You cannot. देखिए इसकी अब तक सिर्फ ये बात निकली है कि इफ वी आर ग्रीडी एंड डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू जस्ट मेक आवर सेल्फ अननेसेसरी एफर्ट्स, वी, प्रकृति ने हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए दे रखा है। लोग कहते हैं ना कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड, ओके, बट देयर इजंट इनफ फॉर ओनली वन पर्सन ग्रीड। हर एक की नीड के लिए तो है, लेकिन एक आदमी की ग्रीड के लिए नहीं है। तो अब तक जो कृष्ण भगवान बता रहे हैं, अब ये हम तो डिस्कस कर सकते हैं, रेन कैसे होती है और फिर ये क्यों आया और कैसे हुआ, ये हुआ, मतलब ये हो रहा है और बहुत गलत बातें हो रही हैं, जो कि गलत से मेरा मतलब ये है, ऐसी बातें हो रही हैं जिससे कि सारे संसार को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैनिटोबा में जंगल में आग लगी है, या उसका असर यहाँ तक हो रहा है, और जैसा आप बता रहे थे टेक्सास में वो सब। तो अब इनको तो हम कभी एक्सप्लेन कर नहीं सकते कि कैसे है क्या है, लेकिन यहाँ पे जो अंडरलाइंग रियलिटी बताई जा रही है वो ये है कि डू योर ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी विदाउट बीइंग अटैच्ड। या पर जब कहीं सूखा पड़ता है ना, तो साउथ इंडिया वाले जो हैं, उनके पास अभी भी ऐसे ऐसे वो विद्या है जो यज्ञ करने की, हवन या यज्ञ करने की, कि वो करते हैं एकदम अनइंटरप्टेड वो यज्ञ, एंड इवेंचुअली रेन जस्ट कम्स, एंड जस्ट अबाउट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेन कम्स। या और एक्चुअली यहाँ भी जो रेन का मीनिंग है बताया है कि रेन कम्स मीनिंग ओनली सफिशिएंट रेन, नॉट लाइक टोरेंशियल रेन कि सारा कुछ बहा के ले जाए, ओनली सफिशिएंट रेन enough for the plants to grow in a healthy manner and provide you food for eating. या Yeah. वो सारी जो विद्या थी वो खत्म हो चुकी है, बहुत कम बची है, Yeah. जैसे आप बता रहे थे। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
The duties for human beings are described in the Vedas, and the Vedas are manifested by God Himself. Therefore, the all-pervading Lord is eternally present in act of sacrifice. ठीक है? एवं प्रवर्तितं चक्रम् नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति. O Parth, those who do not accept their responsibility in the cycle of sacrifice established by the Vedas are sinful. They live only for the delight of their senses. Indeed, their lives are in vain. तस्मात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. But those who rejoices in the self, who are illuminated and fully satisfied in the self, for them there is no duty. Oh. There is no duty, okay, but still they keep on doing the work, whatever is. Yeah, prescribed. There is no duty because there is a self-satisfaction. The self-satisfaction is knowing themselves, who they are. Atma Ratirev rejoices in the self, who are illumined and fully satisfied in the self. Now, we are not fully satisfied in the self, okay? Because what we think is the self is not the self. We Yes. take our body and mind as ourself. Yeah. No wonder Or- we are just desperate all the time. Ajit? No wonder we are desperate all the time. Yeah. You know, So- rather than content and satisfied. Yeah. In No, other but- words, for this kind of person who rejoice in the self, there is no dire straits. You know, they if there is a dire straits situation in the life of that person in that body, they are still not perturbed because they know that this is temporary. The body existence is temporary and the self existence is permanent. So they are basically satisfied with that understanding, so they are not worried. They say, okay, whatever, it will pass. It will, if it doesn't pass, then all it will happen is that this body gets eliminated, ended, whatever, you know. So what, at least I'm living, ever living. I was never born. I'm never dying, so there is no such thing as death. Yeah. Yeah. इसको देखिए, because the thing which is giving the dukkha, we want to be away from dukkha and move towards the sukh. Pain, you know, dukkha is pain, is a mental pain or any kind of pain, you know, pain of separation, physical pain, and pain of in a situation which is unbearable. Okay, these are all pain. So we want to be away from pain and move towards the
pleasure. अच्छा, अब ये we they look real to us, pleasure and pain, with respect to our existence, which is we think our body and mind. But the real existence is not the body and mind, it's only transient. Okay? So once we get away from that illusion, see the real existence, which is not perturbed by all these things, that brings the आनंद. और वो जो passing phase है ना, that is it doesn't give that pain. So yes, Atmratrev, who is satisfied in the self, we will again read it. But those who rejoices in the self, who are illumined and fully satisfied in the self, for them there is no duty. There is no duty and there is no pain, there is no. कई दफे, अच्छा पहले सेकंड चैप्टर में भी ये कहा है, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्थ उच्चते. आत्मनेव आत्मना तुष्टा, who is tusht, I mean satisfied in their own being, real being. स्थित प्रज्ञ, they are person of steady intellect, मतलब उनका वो डगमगाते नहीं है किसी भी सिचुएशन में. Okay, we are trying to understand. Maybe it's not clear, but as we move, क्योंकि whatever is being done by the three forces of nature. अच्छा, we think the doer, okay? Once we think that we are the doer, and then the problem start coming in, because we are the doer, so we want to have the result for that. And result which is favorable to us and which we don't get all the time. If we know that the three modes of material nature are the doer. अब अभी देख लीजिए, just see my own existence coming in the world, okay? I didn't do that. I mean, I didn't do anything to come in this world or to have this life. Now you can say that it was an act of mother and father. Okay, the mother and father, they indulge samagam. Okay, that was impelled by the nature itself, by the rajogun, the काम भावना. तो वो उन्होंने नहीं किया. अच्छा, तो पहला तो है कि मैं इस संसार में आया, मेरे हाथ में नहीं. half of this. अच्छा, दूसरा एंड है डेथ. So that's I'm not going to do. The nature will do. So my beginning, okay, I didn't do for that anything. And for my end, I didn't do anything for it. So how can I be doing in between? अच्छा, वो डूअरशिप जब आपने अपने ऊपर ले ली, उसके बाद फिर दुखों का आरंभ हो गया. Yeah. Exactly. सही बात है जी, सही बात है. ओनरशिप ले लिया और उसकी डूअरशिप ले लिया. both things are the cause of the misery in the end. और वो डूअरशिप हम क्यों लेते हैं, उसका भी आएगा. उसमें है ना कि अपर एवं इति सन्ना प्रकृतिम विद्यमे पराम जीव भूताम महाभाव ये एकदम धारते जगत. एक पुरुष और प्रकृति जीव, जो हमारा जीव रूप है ना, वो आत्म स्वरूप नहीं है, जीव स्वरूप है, जिसको हम अपने को माइंड और बॉडी के साथ कनेक्ट करते हैं. एंड वी थिंक दैट सारा संसार हमारे ऊपर टिका हुआ है. मतलब
धार्यते जगत। कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये नहीं एवरीथिंग होगा। डिपेंड्स ऑन मी। अगर हम अपने लड़कों को पढ़ाए लिखाएंगे नहीं तो वो क्या कहते हैं कैसे आगे बढ़ेगा, क्या होगा। या अब वो बहुत से ऐसे हैं जैसे कि डेथ हो गई फादर की, शायद कौन सा था, एक प्रेसिडेंट, ओके, ही, आई मीन, फादर वाज डेड व्हेन वाज चाइल्ड, स्टिल ही ग्रू अप। वो बाप होता तो हमेशा अब यही करता रहता, ये कर, वो कर, ये मत कर, वो मत कर। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। Such self-realized souls, persons, okay, have nothing to gain or lose either in discharging or renouncing their duties, nor do they need to depend on other living beings to fulfill their self-interest. ये बात हो रही है सेल्फ रियलाइज पर्सन की, Yeah. not of ordinary person. And self-realized is far away, so we cannot understand this fully. Yeah, sometimes I feel this way, you know. So maybe I'm self-realized now. Sometimes what? Sometimes I feel this way that I have nothing to gain or lose either in discharging or renouncing my duties. Yeah. So that means I must be getting close to being self-realized person. I don't know, I'm just saying that. Maybe it doesn't last for very long, just a few moments, and then I get back into the same mode as everybody else. देखिए, देर इज ए सेंस कि अगर आपको करना है, हाँ करना है, ठीक है, लेकिन एक जो भाव रहता है कि अगर हम नहीं करेंगे, Yeah. या जो फीलिंग कि ये सब संसार का काम रुक जाएगा, या वो नहीं है, मतलब करना, आपको प्रकृति जो है, जो नेचर है, वो आपको फोर्स कर देगी करने के लिए। हाँ हाँ Yeah. हाँ राज जी, हम बताइए। अभी दीपक जी ने कहा ड्यूटी, तो सबसे पहले तो यही कठिन कार्य है तो समझना कि ड्यूटी क्या है, और ड्यूटी जो चेंज भी होती रहती है। ड्यूटी एक चीज थोड़ी रहती है। अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, आपका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो फिर ड्यूटी चेंज होगी ना। बिल्कुल ठीक आपने कहा, मतलब हाँ। तो हर एक स्थिति की ड्यूटी होती है। जब हर एक जो अवस्था है ना, जो उसकी ड्यूटी उस अवस्था की ड्यूटी होती है, पर्सन की नहीं होती है। जैसे आप बाल्यावस्था में थे तो आपकी ड्यूटी क्या थी, एक आपकी ड्यूटी थी। अच्छा, फिर आप जब एडल्ट हो गए तब आपकी दूसरी ड्यूटी है, वो बाल्यावस्था की ड्यूटी खत्म हो गई। अच्छा, इसी तरीके से ड्यूटी बदलती रही, और फिर जब शरीर असमर्थ हो गया तब दूसरी ड्यूटी है। तब ड्यूटी है कि आप जो आपके केयर टेकर है उनको अननेसरी परेशान ना करें। हाँ, लेकिन मेन चीज ये है कि अब जैसे मैं पर्सनली लूँ तो आजकल इतने एंगेजमेंट पॉसिबल हैं, और जिनको जानते हैं वो कहते हैं कि यहाँ भी आना, यहाँ भी आना।
अब ये और तो इसमें गिल्ट की फीलिंग होने लगती है। वो अब तो मैं लोकाचार नहीं जा है। सकता, तीन जगह एक दिन में नहीं जा सकता। हाँ वो अगर ठीक, वो तो लोकाचार की बात कर रहे हैं, मतलब। हाँ अच्छा, लोकाचार अलग चीज है, और ये जो आपके जो नियत कर्म है वो दूसरी ये चीज है। नियत कर्मों की बात हो रही है यहाँ पर। ये जो ड्यूटी है ना, दिस इज मोर लाइक योर लाइक ritualistic duty prescribed in Vedas, उनकी ज़्यादा बात हो रही होगी। हेलो, दिस यंग मैन, कहाँ गए? How old are you? 12. Oh, 12. Okay, great. Did you find it interesting? Yeah, he Okay, finds it great. interesting. So you Yes. see, yeah, so you see that uncle was talking about the duties. So his duty is different. You are a young man. I mean, your duties are different. You have to study, do whatever your parents say, you know. So I'm glad that you joined it. Mhm. Thank you. Welcome. Very good. चलिए क्या कह रहे दीपक जी? चलिए, मैं कहा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी तो 4 बजे हैं। तस्मादसक्त सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। Therefore, giving up attachment, perform action as a matter of duty, because by working without being attached to the fruits, one attains the supreme. So this again comes back to is that do your duties which are prescribed. Now, without being attached to the fruits of the action, and thus one attains the supreme. या कुछ कह रहे हैं दीपक जी? नहीं, ठीक है, यही यही है आपने जैसे बताया। Okay. अब ये 20 और 21 श्लोक एक साथ हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। By performing their prescribed duties, King Janak and other attained perfection. You should also perform your duties to set an example for the good of the world. Whatever action great person perform, common people follow. Whatever standard they set, all the world pursues. So here Lord Krishna is saying, giving the example of King Janak. You know, King Janak was king, very opulent king. He was father of Sita. So in spite of being king, you know, he performed all his duties and he never get attached to the opulence which comes to the king. And he's saying you should also perform the things as he did. Now, and then he says, whatever action great person perform, common people follow. Whatever standard they set, all the world pursue. So this we can see, you know, whenever some
famous, rich, famous and important person do something, everybody follows. You know, that's why in the advertisement, they use the big actors, stars, uh, sportsmen, because if they say, you know, then everybody will follow. If the champion, if the tennis champion recommends one kind of a racket, you know, then people buy that. Or Shah Rukh Khan likes some kind of dress, you know, the other people buy that. So that's one of the things. So that's why if you are in that position, then do which others can follow. Do the good things which other people can follow. Lord Krishna says, whatever standard they set, all the world pursues. So you see, in the family itself, when the adult they set the standard, there's the kids follow. And if they themselves are, you know, not following, then kids also don't follow. That's why the problem comes. Yeah. And sometimes even if you do set a standard and kids don't follow, Yeah. that Well, then doesn't mean that there there is a fault in your actions. It's just that the kids have come with a different set of sanskaras with them, yeah. and so now they are inclined towards not following those activities that you do. Yeah, this you have to understand on a more bigger level all these things, the relationships, how they are come. These are Yeah, also result of our karmas and past action, how we got together for the time being, and yeah, when we separated. So it's a yeah. और फिर इन टुडेज आजकल के जमाने में तो वो वैसे ही बच्चे नहीं मानते हैं कुछ Yeah, अगर there आप is too much distraction, too much influence या from the social media and peers and everything. अच्छा नेक्स्ट करते हैं न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि देयर इज नो ड्यूटी फॉर मी लॉर्ड कृष्णा सेज देयर इज नो ड्यूटी फॉर मी to do in all the three worlds. O Parth, nor do I have anything to gain or attain, yet I am engaged in prescribed duties. And भगवान को क्या करने की जरूरत है Yeah. उनको तो जो जितना बनना था वो उससे बढ़ के प्रमोशन होके आप अगर प्रमोशन होते 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 कहाँ तक पहुंच जाएंगे भगवान तो नहीं बन जाएंगे वो तो कृष्ण भगवान तो खुद ही भगवान है और कुछ नहीं करना है बट स्टिल ही इज डूइंग स्टिल ही इज अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं वहां पर he's a charioteer for Arjun, and he's giving all the advice. I mean, so that's how he's setting the example. यदि ह्यहं न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः For if I did not carefully perform the prescribed duties, O Parth, all men would follow my path in all respect. So that's why पूर्ण रूप से पूर्णता प्राप्त होने के बावजूद के बाद भी कृष्ण भगवान he is doing all his prescribed duties. So he says that if I don't do that, then everybody will follow me and
the show will stop. उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यान् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः. If I cease to perform prescribed actions, all these words would perish. I would be responsible for the pandemonium that would prevail and would thereby destroy the peace of the human race. So the consequences, if Lord Krishna stopped doing his work, are very severe. सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्. As ignorant people perform their duties with attachment to the result, O Arjun, so should be wise and act without attachment for the sake of leading people on the right path. The same thing Lord Krishna is explaining again and again. He's asking him to set an example. न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्. The wise should not create discord in the intellect of ignorant people who are attached to fruitive action by indulging them to stop work. Rather, by performing their duties in an enlightened manner, they should inspire the ignorant also to do their prescribed duties. ठीक है boy, the same thing that by setting an example, the ignorant will also do their prescribed duties if you show them. And another point here is, Lord Krishna says, the wise should not create discord in the intellect of ignorant people who are attached to the fruitive action. लेकिन जो लोग कर्म फल की आशा से काम कर रहे हैं, उनको you should not disturb them. Let them do, okay? Because if you do, then there will be discord will be created in the society. But show them the work without the expectation of result. And maybe by looking at you, they will also change and be as good as you are. अब यहाँ पे आया है, देखिए समानानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहङ्कार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. all activities are carried out by the three modes of material nature. But in ignorance, the Jivatma, deluded by false identification with the body, thinks of itself as the doer. Yeah, my favorite shloka. हाँ देखिए इसका दीपक जी आपने बहुत you have contemplated too much on that, so I've contemplated too much on this shloka, and almost everyone who comes in my contact and they have a slight bit of interest in this subject, I just
recite this shloka and explain it to them, no matter who they are, from whichever background, and they understand. अजीब बात तो ये है कि they kind of pay attention and then they understand when I go step by step telling them what it is. And yeah, it works. Okay, so share here as well. Yeah, so basically we just have to understand each part of it, like what is prakriti, first of all, nature, प्रकृति क्या है, फिर वो क्रियमाणानी है, वो it is operating, it is automatically in action, in motion, and गुणै कर्माणि सर्वश, जो गुणे हैं, then they are not saying here what guna is, but then we have to delve a little bit deeper into it and understand what the gunas are. And we know from the study that there are three gunas, sattva, rajas and tamas, and they are always behind everything. Everything we do, all actions we do are motivated by one of those gunas. So in fact the gunas are behind our actions. So if we even take ourselves as soul, spirit, we take ourselves out of the whole equation, say okay, I'm just watching whatever's happening, let that happen. It will still happen, whatever is happening, but it is then we can see clearly it is happening because of one of the gunas, and the whole process is taking its place. Even without us in like involving ourselves in it, like mentally, things are just carry on happening. So that's why the second line says ahankar vimudhatma karta ahamiti manyate. Vimudhatma meaning like forgotten soul, forgotten about. Atma means mind. It's यहाँ पे mind. Yeah. It's like Deluded mind. deluded mind thinks, oh, I am the one who is doing. It's my, takes the ownership of it. But that's it. We just have to remove ourselves from the ownership of all the actions and carry on just looking at it. Of course the actions have to be performed and willfully performed, like in case of the young man here, he's in the studying ages, so of course he's gonna have to put in effort into the study, and he can't just say, oh, I can leave it, I don't have to do any action, no study, and because I'm not attached to the fruits of the result of the whole thing. Of course when he goes to the exam day, and then he can't do he can't answer any questions, and then he gets zero or very close to zero, and then he's, what happened? I thought I don't have to be attached to the fruits of but the work has to be still done. Work has to be done, and then leave it to the Prabhu, then leave it to Bhagwan to provide the fruits, because Bhagwan कहते हैं कि I am the fruit giver, so you don't worry about the fruit, whatever it is. It's almost like saying it's predetermination. पहले destined हुआ है कि क्या होना है, so why worry about it? But go through the motions, do your action, don't take the ownership of it, and because then it will give you also
distress if the results don't come according to your expectation. So that's why they're saying don't get attached to the fruits of the या actions. अभी देखिए बता रहे हैं प्रकृति करा रही है सबका. हाँ जी. द द प्रकृति इज करा रही है सब काम. अब आप इस तरह से देखिए कि when you were 2 year old, okay, then you were compelled to do whatever a 2 year old does. आप अपने आप नहीं कर रहे थे. The प्रकृति was keeping you at that stage and you were compelled to do all things. Now Yeah. this young man, okay, he's 12-year-old. I mean, he has from 2 to 12. He has not done anything to become 12, okay? This was done by the प्रकृति. अच्छा, ये प्रकृति ने किया है और उस एज पर आके इस स्टेज पर come after coming to that stage, he will do whatever a 12-year-old is supposed to do, study and all that. Okay. So, who did? The Prakriti did. I mean, nobody, by my own effort, I'm old man. I haven't become old man because I did something to become old. Same way, so this Prakriti is doing the same way. You can visualize just like a कठपुतली. कठपुतली से क्या कहते हैं? कठपुतली को वर्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं? कठपुतली को कहते हैं अच्छा, खैर एनीवे, तो वो जो स्ट्रिंग है वो कहीं और से है, हम लोग चला रहे हैं, लेकिन हम वी आर जीवात्मा, वी हैव माइंड, सो वी हैव अज्यूम्ड ऑन आवरसेल्फ. पपेट से जो है पपेटरी पपेट. हाँ, पपेट. तो पपेट को चला कोई और रहा है. एग्जैक्टली. या सो सेम वे जो प्रकृति है वो चला रही है अपने ऐसे हाथों से, हम नाच रहे हैं. अच्छा, लेकिन ये जो फिलॉसफी है ना, अगर आप इसको करें तो फिर तो ये भी नहीं काम अगर आप ये सोच लें कि प्रकृति कर रहे हैं मुझे करना है जो भी है, बट इट्स नॉट दैट. इट्स नॉट दैट सिंपल. ओके, देयर इज ए विवेक जो कि आपको यूज करना है, लेकिन उनकी सारी जो डूइंग है वो अपने ऊपर नहीं लाद लेनी है. यस यस यस, वहीं पे होती है. अच्छा, वो बताया था ना, जिसको अपना रियल नेचर जिसको अपने रियल एग्जिस्टेंस पता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, दिस इज फॉर द टाइम बीइंग, आई हैव अक्वायर्ड दिस बॉडी बिकॉज ऑफ माय कर्मा, आई एम इटर्नल फ्री. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम. ठीक है. राजेंद्र जी, आपका क्या ख्याल है? अनम्यूट कर लीजिए. उन्होंने सुना नहीं. राज जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, हरीश जी से पहले कर रहे थे. हरीश जी, चलो हरीश जी से पूछ लीजिए. अनम्यूट करना पड़ेगा. अनम्यूट कर लीजिए. इसमें जो अहंकार विमूढ़ आत्मा का जो एक्सप्लेन किया गीता प्रेस की जो है मेरे पास, उसमें तो ये जो 23 जो है हमारे इन 23 तत्वों के संघात रूप शरीर में जो अहंता है, उसमें जो दृढ़ आत्म भाव है उसका नाम अहंकार है. हाँ. जैसे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 महाभूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध मन बुद्धि अहंकार, ये 23 हैं. इनका जो मन शरीर में है विमूढ़ आत्मा या अहंकार विमूढ़ आत्मा, तो इसी को समझ के वो अपने आप को कर्तापन के मैं ही कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, एक्चुअली जो नेचर कर रही है वो उस पर नहीं करता. तो उसमें यही है ना. तो आप कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप कैसे फील करते हैं? हाउ यू फील? क्योंकि उसका जो अंतःकरण है, उसका जो अंतःकरण अहंकार से मोहित नहीं है बिल्कुल, वो तो अहंकार का नाश करने की चेष्टा में लगा. तो इसका ये कि मैं ही कर रहा हूँ उसका नहीं है ना.
तो नहीं, ये है। क्या हमको लगता नहीं है कि हम कर रहे हैं? हमको सभी को लगता है जो भी कर रहे हैं हम कर रहे हैं। क्योंकि इसमें वशीभूत होके 23 चीजों के ना वशीभूत के हम कर रहे हैं, तो हाँ, उसका यही है ना, अहंकार पूर्ण आत्मा। तो इसमें ये है ना कि वही इसमें ये वो कर रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ सारा, वशीभूत हाँ, वो 23 तो चीजों लिखा है, को। लेकिन उसको उसको आत्मसात ये है। करना है, उसको समझना है और रियली। उसमें यह है कि अज्ञानी पुरुष वो कहते हैं मैं ही करता हूँ, ऐसा मान लेता है, इसका यही है ना। मेरा 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 पूछने का अर्थ ये है कि डू यू रियली फील दैट? आई मीन, ये हमारे लिए कहा जा रहा है, तो हम क्या रियली फील कर रहे हैं? हमको क्या रियली ऐसा लगता है कि प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं? आपको कभी लगा है? मतलब हम तो कह दे देते हैं जो ऊपर वाला कर रहा है, ऊपर कहते हैं ऊपर वाला कर रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। उसकी बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, वी टॉक ऑल दिस थिंग, बट डू वी रियली फील दैट? डू वी रियली, क्या हमें क्योंकि सच में समटाइम्स लगता है कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया लिखाया, हमने उनसे उनसे अगर या वही है ना, जब जब अपनी चलती नहीं है तब तब ऊपर वाले का मानना हाँ, पड़ता है, फिर कह देते हैं हाँ ऊपर वाला कर रहा है। और जब थोड़ी बहुत ही चलती है अपनी, लग रहा है कि हाँ चलो अपनी चल रही है मर्जी, तो फिर कह रहे हैं हाँ मैं ही कर रहा हूँ। मेरे करने ये से तो ये तुम हो क्या गया अभी। करते? हाँ, फिर हम कहते अगर हम न होते तो तुम क्या करते? हाँ तो हाँ, तुम क्या आज करते? तक तो हमने चलाया इस दुनिया को, या अब तुम पर पड़ा है तो देखो क्या कर रहे हो। या मगर तो ये बात बोलने की तो आसान है, लेकिन इसको पूरी तरह क्लियरली देख लेना, ऐसे देख लेना जैसे अपना हाथ देख रहे हैं कि ये सच है। हाँ उसी या वही है, क्या कहते हैं, गीता का सार। अगर ये श्लोक है, ये क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, हम्म तब सारी मुसीबतें खत्म हो गई। या फिर से पढ़ देते हैं इसको, देखिए क्या कह रहे हैं कृष्ण भगवान। अब हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग नहीं, भगवान के साथ मिलेंगे। स्वर्ग भी तो छोटी जगह है, हाँ, हाँ भगवान के साथ मिलेंगे। स्वर्ग से तो वापस लौटना पड़ता है। नहीं भाई, मैं कह स्वर्ग छोटी हाँ, जगह है, भगवान के साथ मिलेंगे। या एक्चुअली आत्मा का तो कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है ना। हाँ, वो तो डेविड की बात है। बिल्कुल कि मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, चलता हूँ इत्यादि, हर प्रकार की क्रियाओं अपने द्वारा की हुई संहिता है। इसी कारण उसका कर्मों से बंधन होता है, और उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म आना पड़ता मृत्यु, है। जन्म मृत्यु संसार चक्र में फिर आना पड़ता है। हाँ, उसको वो मतलब बिना हमको। मतलब के फंस आप जाता है, उसको ना क्यों, आप होने। उसको क्यों कहते हैं? आप क्यों कहते हैं उसको? क्यों आप ये मेरे को आना पड़ता है? आप, ये आपकी बात हो रही है किसी यह थर्ड? कर्मों के फल आप भोगने के लिए, कर्मों के फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। वो तो है ही कि जो टू अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए वन हैज टू कम बैक, ये वही चीज है ना कि जो भी उसकी डिजायर है, जो कर्म किए, ये न करना मैंने, ये करना, देन ही हैज टू कम बैक। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन, रीबर्थ, यही है। इसलिए कह रहे हैं ना कि डिजायर लेस ये होना चाहिए, लस्ट, वो डिजायर को बिल्कुल खत्म करना, आगे बिल्कुल इसको नहीं रखना चाहिए। चलिए, यतेंद्र जी का कंप्यूटर फ्रीज हो गया, तो अभी वो अब 4:30 दोबारा भी से, हो गया। या वो दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, और 4:30 भी हो गया है। तो हम लोग श्लोक 27 तक ही आज पूरा कर पाए हैं। उससे आगे फिर नेक्स्ट वीक बढ़ेंगे। तो अभी यतेंद्र जी ज्वाइन कर लेते हैं, तो फिर भजन कर लेते हैं। तो आज कर लेंगे ये वाला, मरने वाला है भगवान।
चलिए अभी जुड़े नहीं हैं। चलिए तो यतेंद्र जी जुड़ जाएंगे तो हम लोग अभी भजन से शुरू कर लेते हैं। तो आज का गीता का प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं, भजन कर लेते हैं एक। श्रद्धा रखो जगत के लोग, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जल थल अग्न आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। ओ जल थल अग्न आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। चलिए तो और कोई एक और गाएंगे कोई भजन? एक और आप सुना दे। सत्यम शिवम सुंदरम, सावन का महीना चल रहा है। ओ अच्छा। बहुत सुंदर। सत्यम शिवम मेरा फेवरेट है। अच्छा।
इसको लोअर में गाना पड़ेगा, सत्यम लोअर की। ये वाला ठीक है। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु एक बने सब, दया करो प्रभु एक बने सब, सबका एक सनाता। राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। Shorter one.
सत्यम शिवम सुंदरम। या चलिए 441 और कोई गाएंगे आप में से? एक आप ही गा दीजिए एक और। मैं तो दो गा दिए। राजी आप सुना मैं दीजिए। तैयार नहीं हूँ। आप सुनाएंगे राज जी? नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। और तैयार नहीं आज? अच्छा मैंने सेलेक्ट तो किया था लेकिन मैं तैयार नहीं कर पाया। अच्छा आप चाहें तो कीर्तन वाला कर दीजिए कोई। है जी? कीर्तन वाला वो भी अच्छे लगते हैं। एक धुन कीर्तन वाली। ओके। ये जगजीत सिंह ने कई किए हैं ऐसे। यह जगजीत वाला मेरे पास कैरियोकी। वो कर लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हाँ, सभी अच्छे लगते हैं। अच्छा देखते हैं। Hey, I'm saving big with TD Insurance for being a claims-free hybrid driving university grad. कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
ChatGPT gets 120. बहुत सुंदर। चलिए चलिए, तो आप 446 हो गए। हाँ, तो मेडिटेशन कर लेते हैं हाँ जी, क्या? मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। आज का प्रसंग भगवत गीता का बहुत सुंदर हो गया। जय श्री कृष्ण।